हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे ईज माई ट्रिप, जो कि इजी ट्रिप प्लानर्स के नाम से लिस्टेड है इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में। इसका स्टॉक पिछले वीक ऑलमोस्ट 300% तक बढ़ गया था अपने लो से, और अब ये 100 रुपए गिर चुका है पिछले वीक से। लेकिन उसके बाद भी अगर इसके लिस्टिंग प्राइस से कंपेयर किया जाए तो ये 3 गुना से ज्यादा बढ़ा हुआ है। तो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि क्या ये एक अपॉर्चुनिटी है इसको खरीदने की, या इसको अवॉइड करना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने प्लीज सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर हम कंपनी ओवरव्यू की बात करें तो ईज माई ट्रिप जो है इंडिया बेस्ड ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसी है जो एंड टू एंड ट्रैवल सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। एयरलाइन टिकट्स, होटल्स, हॉलिडे पैकेजेस, बस टिकट सब प्रोवाइड करते हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन इसका 6,500 करोड़ है। ये एक स्मॉल कैप कंपनी है। और अगर शेयर होल्डिंग की बात करें तो 75% के आसपास 74.9 इसके प्रमोटर के पास है। 1% के आसपास फॉरेन इंस्टीट्यूट्स के पास, 5% डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट्स के पास, और बाकी का 19% रिटेल शेयर होल्डर के पास है। और हाल फिलहाल में एफआई और आई ने और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट्स ने अपनी होल्डिंग को काफी घटाया है, और वहीं रिटेल शेयर होल्डर ने बढ़ाया है, जो कि एक काइंड ऑफ ए रेड फ्लैग है कि रिटेल शेयर होल्डर इसमें ज्यादा इंटरेस्ट देख रहे हैं और स्ट्रॉन्ग प्लेयर इससे निकल रहे हैं। और अगर फाइनेंशियल्स की बात करें हम इसके, ये एक नई कंपनी है, मार्च में ही लिस्ट हुई है, तो ज्यादा डेटा अवेलेबल नहीं है। बट ये कोविड की सेकेंड वेव के बावजूद भी इन्होंने प्रॉफिट कमाया है 15 करोड़ का, और पिछले साल से काफी बेटर है। और उसका रीजन यही है कि इन्होंने अपने एक्सपेंडिचर को काफी कंट्रोल में किया और ऑपरेशनल एफिशिएंसी की वजह से ये प्रॉफिटेबल रहे। तो अब अगर हम बात करें इसके शेयर प्राइस की, तो उससे पहले हम कंपनी के बारे में थोड़ा जानेंगे। ये इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसी है। नंबर वन पे मेक माई ट्रिप और गो आई बीबो के मर्जर के बाद जो कंपनी बनी है वो है नंबर वन पे। और ये फास्टेस्ट ग्रोइंग और ओनली प्रॉफिटेबल कंपनी है। ये एक इनके लिए बड़ी बात है कि इतने ज्यादा कोविड के टाइम में भी इन्होंने अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को मेंटेन किया है। और इसके अलावा अगर इसके स्टॉक प्राइस की बात करें तो ये पिछले वीक जब ये 717 के लेवल को इसने छुआ, तो ये एक बार के लिए 195% अपने लिस्टिंग प्राइस से बढ़ गया था, और अपने जो लो था इसका अप्रैल में, उससे 300% ये बढ़ गया था। और इसके बढ़ने का क्या कारण है? एक तो इन्वेस्टर में ऑप्टिमिज्म है कि भाई ट्रैवल एंड टूरिज्म सेक्टर में आगे जैसे इकोनॉमी खुल रही है तो बहुत बूम आने वाला है। उसके अलावा इनके प्लेटफॉर्म बहुत ही यूजर फ्रेंडली हैं, ट्रैवल ऑफरिंग्स बहुत ही यूनिक हैं, और लो कॉस्ट बिजनेस मॉडल है। इनकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी कॉस्ट के मामले में अमेजिंग है, जिसकी वजह से प्रॉफिटेबल बने रहे। हेल्दी फाइनेंशियल पोजीशन है। और इसके अलावा कंपनी का ये मानना है कि जो पेंट अप डिमांड है, यानी कि जो डिमांड काफी दबी हुई थी, ट्रैवल कर नहीं पा रहे थे लोग, और वो अब रिवेंज ट्रैवल की तरह बहुत ज्यादा ट्रैवल करने वाले हैं पोस्ट वैक्सीनेशन ड्राइव, तो वो इनको लग रहा है कि इनके प्रॉफिट में बहुत ही ज्यादा वृद्धि करेगा। इसके अलावा इन्होंने आज इंटरग्लोब टेक्नोलॉजी क्वेश्चन, एक आईटी कंपनी है, ट्रैवल आईटी कंपनी, उनके साथ इन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया है, डील साइन की है $10 मिलियन की, जो कि अपने एक्सपेंशन के लिए यूज करेंगे। तो ये सब देख के अगर आप ये सोच रहे हैं कि भाई इसमें अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि ये पिछले वीक में 717 रुपए के लेवल को छुआ था, और उसके बाद ये 566 तक नीचे आया, यानी कि 150 रुपए नीचे आया। लेकिन आज फिर 3% से ज्यादा बढ़ के ये 613 के लेवल पे क्लोज हुआ है। तो अभी भी ये अपने हाई से 100 रुपए नीचे है। तो क्या एक अपॉर्चुनिटी है? लेकिन अगर हम इसके फाइनेंशियल्स देखें तो मार्केट कैपिटलाइजेशन में 6,400, जो कि एक स्मॉल कैप कंपनी है। लेकिन अगर आपके इसके पी रेशो और पीबी रेशो देखें, पी रेशो 105 का और पीबी रेशो 40 के आसपास का, जो कि बहुत ज्यादा है। हालांकि ये कंपनी प्रॉफिटेबल है, बट 15 करोड़ कमाया है इसने। और ट्रैवल एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पे बहुत ज्यादा सरप्राइजेस हो सकते हैं, तो इतना ज्यादा वैल्यूएशन मुझे ये कंफर्ट नहीं देता है। हालांकि कुछ एनालिस्ट मान रहे हैं कि ये 800 850 तक जाएगा शॉर्ट टर्म में, और 1000 तक जा सकता है अगर रिवेंज ट्रैवल आया। वो हो भी सकता है, क्योंकि न्यूज पे सेंटीमेंट पॉजिटिव रहेगा तो ये शेयर कहीं पे भी भाग सकता है। लेकिन इसमें अगर गिरावट आई तो वो बहुत ज्यादा बड़ी हो सकती है, और वो कई साल भी लग सकते हैं उसको रिकवर करने में। तो मेरी ये सजेशन होगा कि आप अगर कोई ऐसा पैसा है जिसको कि आपको लूज करने का, या बहुत टाइम तक अगर वो लॉस में हो तो दुख ना हो, तो आप इसमें लगा सकते हैं। बहुत ज्यादा गेन भी दे सकता है ये शॉर्ट टू मीडियम टर्म में।
लेकिन अगर आपका लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव है, आप सेफ चलना चाहते हैं, तो इसको अभी अवॉइड कीजिए क्योंकि इसका वैल्यूएशन बहुत ही ज्यादा हाई है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको हेल्प करेगा। बाकी आप अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन अपने फाइनेंशियल एडवाइजर और फर्दर रिसर्च के बेसिस पे ही लीजिए। और अगर आपको वीडियो ठीक लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है इससे। थैंक्स सो मच अगेन फॉर वॉचिंग इट एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।